तो क्या कहिएगा बच्चों के, आप लोगों ने आज गिफ्ट देकर सम्मानित किया सभी बच्चों को। कहना है कि भारत के बच्चे जो हैं भारत के भविष्य हैं, है ना। तो उनको प्रोत्साहित करना ही सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शक जो हैं उनको हमारी तरफ से और हमारे बीडीएस स्कूल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस वीडियो को देखेंगे और हमको उत्साहित करेंगे कि अच्छा स्कूल चल रहा है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, इस बार देख लिया जाए तो बीटीएस पब्लिक स्कूल में कितना बच्चे ने जो प्रथम स्थान लाया था। हर क्लास के बच्चों ने प्रथम स्थान लाया था। और प्रथम तो एक ही होता है, बच्चे पास तो सब होते हैं लेकिन प्रथम एक ही होता है। हर क्लास में एक एक बच्चों ने फर्स्ट किया है। तो सर बहुत सारे बच्चे जो है थोड़ा लेट आए या गार्जियन भी बहुत सारे लेट आए, तो उनको क्या कहिएगा कि लेट पहुंचे। देखिए, आप सुन भी रहे थे कि हमने बोला कि भाई विद्यालय जो है वो अनुशासन का केंद्र है और विद्यालय से ही अनुशासन का शुरुआत होता है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, चूंकि गांव इलाका है और गार्जियन अभी जागरूक नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग अक्सर बहुत स्कूलों में होता नहीं है ना, दबाव नहीं दिया जाता है। और इसीलिए हम लोग संडे को रखते हैं। हमें मेरा प्रोग्राम हमारे शिक्षक को छुट्टी के दिन को तोड़ के मैं गार्जियन की सुविधा के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए रखता हूँ। तो आज संख्या बहुत, मैं खुश हूँ। आप भी देखे इतनी संख्या में कहीं आते नहीं, लेकिन मेरे विद्यालय में गार्जियन लेट आते हैं लेकिन थोड़ा जरूर आते हैं। अच्छा सर, एक सबसे अच्छी बात हमको यह लगता है कि आप जब भी जाते हैं तो बोलते हैं अगर पेरेंट्स को कोई शिकायत हो तो हमसे यहीं पे आप लोग शिकायत करिए। इस बात को आप बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि कमी अगर बोलेंगे सबको सामने, क्योंकि सब स्कूलों को इतनी साहस नहीं है कि ओपन थिएटर में, ओपन मैदान में पूछे, क्योंकि उनमें कमी रहती है। हमारे विद्यालय में कमी नहीं रहती है, इसलिए मैं खुलता हूँ। और आपसी तन्मय से, आपसी असमंजस, बोलते हैं कोई आप लोगों को कोई शिकायत है तो आप लोग आइए डायरेक्ट हमसे इस बात को करिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार आप सुन भी चुके हैं कि मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे बच्चे आप पढ़ाए हैं 1 से लेके 10 तक और वो असफल है, तो मैं उनके पूरे 10 साल के पैसे को मैं वापस कर दूं। ये मैं पूरे ए से बोलता हूँ, साहस से बोलता तो कमजोर जो छात्र होते हैं, हर विद्यालय में कोई ऐसा छात्र होता है कि असंकोच करता है टीचर से बात करने में, पढ़ाई में पीछे रह जाता है। तो वैसे कमजोर छात्रों के लिए आपके स्कूल के क्या योजना रहती है? हूँ। देखिए, हमारा और हमारे प्रिंसिपल सर, ये एक एक बच्चों का काउंसिलर भी रखा गया है। बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों कमजोर है, क्योंकि सभी मेधावी नहीं हो सकते। कोई किसी क्षेत्र में आगे है, कोई किसी क्षेत्र में, कोई पढ़ने में आगे, कोई लिखने में आगे है, कोई बोलने में आगे है, कोई खेलने में आगे। तो जिस जिस तरह का बच्चों में प्रतिभा रहता है, उसको स्कूल का काम है उसको निखारने। हम लोग सभी तरह के बच्चों को निखारने का काम करते हैं। सर, आने वाले सत्र में आपके विदेश स्कूल के बच्चों के लिए क्या योजना रहेगी? इसलिए आने वाले समय में आपको मैं एडवांस बता दूं, ये सवाल मैं बाद में पुनः आप लोगों को बुलाता इस सेशन के बाद, लेकिन आने वाले समय में अभी फिलहाल ही करीब 1 महीने से उन टीचरों का मैं नाम ये नहीं करूंगा, क्योंकि वो अच्छे संस्थानों से जुड़े और वो एग्रीमेंट किए हुए हैं, इसलिए उनको गुप्त रखते हुए मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में हमारे यहाँ क्लास 6 से जो होनहार बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स और बच्चों में कुछ करने का, अलग करने का, यानी जेई, नीट, आईपीएस या एनडीए में जाने का, उनको सही रूप से जो कोटा में, जो सुपर 30 में, जो फिजिक्स वाले में, जो विद्यापीठ में, जो गोल में, जो एलन कोटा में, वो सभी टीचर हमारे पास आ रहे हैं। आप अगर जाके 10th 9th 10th के बच्चों से पूछिएगा तो वो बताएंगे। अब हमारे यहाँ जेई और नीट के गारंटी के साथ मैं पढ़ाई की शुरुआत करने वाला हूँ। उसका एक विशेष सत्र और विशेष आकर्षक जो मीटिंग होगा वो आप लोगों को नवंबर में बोला जाएगा। अगला सवाल कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, ये छात्र हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं छात्रों को बोलूंगा कि समय का पाबंद बने, अपने माता पिता का बात को ध्यान दें, अपने पढ़ाई का रूटीन बनाएं। स्कूल अगर हमारे बच्चे हैं
तो हमारा जो भी स्कूल में होमवर्क क्लास में पढ़ाया जाता है वो आप उसको रेगुलर पढ़ें, रोज क्लास करें और आप एक निश्चित रूप से एक डिटरमाइंड हो कि हमको 8 घंटा है तो 8 क्लास में है तो 8 घंटा हमको पढ़ना है और स्कूल का अपने गार्जियन का नाम को और बिहार का नाम को रोशन करने सर जो शिक्षक हैं, आप बीडीएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं एज यू, तो आपके नजरों से एज शिक्षक एज पेरेंट्स, बच्चों और शिक्षकों में क्या रिश्ता होना चाहिए विद्या के क्षेत्र में? आपने अभी जैसे हमारे चेयरमैन सबको सुना, एक संवाद बहुत जरूरी है। स्तंभ जो होते हैं विद्यालय चलाने के, उसमें शिक्षक, छात्र, मैनेजमेंट तो होता ही है, साथ में अभिभावक, ये 4 लोगों का होना बहुत जरूरी है। इन 4 स्तंभों पर कोई विद्यालय खड़ा होता है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। सो एक दूसरे का संवाद या फीडबैक उठना ही नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है। ये इस तरह की मीटिंग जो सर कराते हैं इतने भव्य तौर पे, आपने देखा उसको, उसके कराने का मतलब ही ये है किसी तरह की कोई कमी स्कूल की तरफ से नहीं रह जाए। हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई बात कहीं पे रुके नहीं, हमेशा होती रहे, चलती रहे, हम आपस में एक दूसरे से संवाद करते रहे। तो इसके संबंध जो है हमेशा बहुत अच्छे होने ही चाहिए। सर, आज प्रमाण पत्र देकर बच्चों को आप सम्मानित किए, उनका हौसला अफजाई, साथ साथ उनके पेरेंट्स भी मौजूद रहे, ये सामने बच्चों को सम्मानित किए, तो इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, हमारे विद्यालय का ये विजन ही है, सर का ही ये विजन है, ये आइडिया सर का ही था कि भाई हमारे बच्चों ने जो इतना अच्छा काम किया है उसका सम्मान उनके पेरेंट्स को भी लगे। इसलिए सर ने कहा कि भाई हम जब करेंगे तो बड़े मैदान पे करेंगे, ताकि बच्चों की जो मेहनत है वो उनके पेरेंट्स को भी नजर आए कि हाँ हमारे बच्चे इतना अच्छा कर, उनकी वजह से उनको भी सम्मान मिल रहा है। तो इस वजह से ये हमने किया है कि उनको लगे कि विद्यालय ने क्या मेहनत की बच्चों के ऊपर, और बच्चों की वजह से पेरेंट्स को भी उसका सम्मान मिला, इसलिए किया। अच्छा, अभी सवाल तो रहेगा कि जो विद्यार्थी जो है इसमें फर्स्ट नहीं आए उनके लिए क्या करिएगा? देखिए, ये हम सब जानते हैं, फर्स्ट आना सम्मान की बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी बच्चों से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि वो भी किसी से कमजोर नहीं है। फर्स्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए, आपका समय बीत गया, नहीं। सबके पास समय है, हो सकता है आज उनका दिन नहीं रहा हो, कल उनका दिन होगा। तो सब कुछ जो है कड़ी मेहनत पर डिपेंडेंट है, तो कड़ी मेहनत करें, आगे जरूर निकलेंगे। सर पढ़ाई में ग्रुप डिस्कशन भी मायने रखता है क्या? बिल्कुल मायने रखता है सर। आजकल तो ग्रुप डिस्कशन क्या, हर तरीके की, सीबीएसई ने 50 तरीके की नई चीजें बताई हुई हैं। हर तरीके से हम बात करें, ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है, बिल्कुल होते रहना चाहिए ये।